शनिवार को दोनों टीम्स के बीच मैच बड़ी करारी है। ग्रुप स्टेज के बाद अब सुपर 8 की बारी है। जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को आप एक अच्छी राइवलरी रेट करते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये अच्छी राइवलरीज में मानी जाती है। वैसे ही एक और अंडररेटेड राइवलरी है जिसके बारे में लोग बात बहुत कम करते हैं, पर इनका मैच जब भी होता है ना, नेल बाइटर होता है, वो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुपर 8 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होने वाला है, उसमें कैसा रहने वाला है, पिच का मिजाज क्या रहने वाला है, मौसम का हाल, किस तरीके से दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिख रही है, ग्राउंड स्टैट्स क्या कहती हैं, हेड टू हेड आंकड़े में किसका पलड़ा भारी है, और साथ ही में प्रेडिक्शन क्या है, सब कुछ आपको एक वीडियो में पता चल जाएगा। ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो अंडररेटेड राइवलरी है, चाहे वो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या फिर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ हो, इसमें जो आर प्रेमदासा का स्टेडियम है वो कितना हेल्पफुल रहने वाला है, जो पिच है उसका मिजाज कैसा रहने वाला है, और इसीलिए आइए आपको बताते हैं कि जो पिच रिपोर्ट है वो दरअसल निकल के आ रही है तो क्या कह रही है। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम एक बार फिर बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। यहां की पिच धीमी और स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है, जहां जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पुरानी गेंद और ज्यादा रुक कर आती है और स्पिनर्स हावी होते जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के लिए यहां मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना आसान होगा। हालांकि पावर प्ले में जब तक गेंद नहीं है, साहिबजादा फरहान हो गए या फिर फिन एलन हो गए, ये जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, ये इसका फायदा भरपूर उठा सकते हैं। टॉस यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। अगर शाम के वक्त ओस यानी ड्यू गिरती है तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, पर यहां 160 का स्कोर भी एक मैच विनिंग टोटल साबित हो सकता है, बशर्ते गेंदबाजों के पास टर्न का इस्तेमाल करने की अच्छी कला हो। तो पिच तो जैसा हमने देखा है अभी पिछले कुछ समय से कि भाई अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो ना, तो ये पिच आपके लिए ऑलरेडी 50% ऑफ द मैच पाले में लाकर रख चुकी है। आइए जानते हैं कि दरअसल जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी रेन अफेक्टेड बताया जा रहा था, क्या वैसे ही कुछ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम की जो वेदर फॉरकास्ट है वो प्रेडिक्ट कर रही है। कोलंबो के क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी खबर जो है वो चिंताजनक है। शनिवार को मैच के दौरान बारिश की 75% संभावना है। दोपहर में भारी बारिश और शाम को थंडरस्टॉर्म पड़ने की भविष्यवाणी की गई है, जिसकी आशंका लगभग 41% है। तापमान 30 डिग्री से गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और आसमान में 99% बादलों का घेरा रहेगा। हालांकि शाम 8 बजे के बाद बारिश के जो आसार है वो कम होकर 9% बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि मैच में देरी हो सकती है या ओवर्स घटाए जा सकते हैं। अगर बारिश ने खेल बिगाड़ा तो सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में दोनों टीम्स को अंक बांटना भी पड़ सकता है। तो ये तो रही पिच की और वेदर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम है वो किस तरीके का स्टेडियम है, कैसी बैटिंग को या फिर बॉलिंग को वो सपोर्ट करता है, जो ग्राउंड स्टैट्स है वो क्या कहते हैं, और अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के हम हेड टू हेड आंकड़े पर भी जाएं तो जो आंकड़े वो क्या कह रहे हैं, यानी कौन सी टीम है जो दूसरी टीम पर 20 साबित होती हुई यहां पे नजर आ रही है। T20 मैचेस इन कोलंबो की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल मैचेस 64 खेले गए हैं अभी तक, जिसमें से पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मैचेस जीते हैं और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 36 मैचेस जीते हैं। वहीं अगर T20 मैचेस इन कोलंबो की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 144 है और जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है वो 129 की है। T20 मैचेस इन कोलंबो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ है वो 215 हुआ है, जो बांग्लादेश ने श्रीलंका के सामने बनाया था, और वहीं जो लोएस्ट टोटल है वो 80 रनों का है जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के सामने बनाया था। वहीं हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे चेज हुआ है वो 215 हुआ है, जो बांग्लादेश ने श्रीलंका के सामने चेज कर दिया था, और वहीं जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के सामने 115 रन डिफेंड कर लिए थे। अब अगर आगे बढ़े और बात करें न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की, तो T20 मैचेस में दोनों के बीच 49 मैचेस हुए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 23 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 24 मैचेस। वहीं 2 मैचेस में कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है।
न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की अगर हम बात करें टी20 आईज में, तो दोनों टीम्स के बीच में 49 मैचेस खेले गए हैं, जहां पे न्यूजीलैंड ने 23 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 24 मैचेस जीते हैं, और 2 मैच ऐसे रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। वही न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की अगर हम बात करें टी20 वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस जीते हैं, और एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें रिजल्ट ना प्रोड्यूस हुआ हो। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टी20 आईज की बात करें जो कि श्रीलंका में खेला गया, तो एक ही मैच खेला गया है जिससे पाकिस्तान ने जीता है, और लास्ट 5 मैचेस जो हुए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें वेलिंगटन में 2025 में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया था पाक को। वही माउंट मोंगानी में वहां पे न्यूजीलैंड ने 115 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं माउंट मोंगानुई में 2025 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के ऊपर 115 रनों से जीत हासिल की थी। ऑकलैंड में 2025 में पाकिस्तान ने 9 विकेट से हराया था न्यूजीलैंड को। और वहीं अगर हम बात करें ड्यूंडन में, तो न्यूजीलैंड वहां पे 5 विकेट से जीती थी, और क्राइस्टचर्च के मैदान पर न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया था पाकिस्तान को। तो अगर ग्राउंड स्टैट्स की और हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो आपको साफ समझ आ रहा है यहां पे कि पाकिस्तान ने एज लिया हुआ है, और ऊपर से पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार श्रीलंका में ही है, इन्हीं सारी पिचेस पे खेल रही है, तो उन्हें कंडीशंस का भी भली भांति तौर पे आइडिया लग चुका है, और वो यहां पे कहीं ना कहीं इस मैच में भी फेवरेट्स नजर आ रही हैं। पर इसी के साथ अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की भी, तो न्यूजीलैंड को भूलना नहीं चाहिए कि सबसे अच्छी सेना कंट्रीज में स्पिन खेलने वाली अगर कोई टीम है तो वो न्यूजीलैंड की ही है, और उनके पास स्पिन बैशर्स भी हैं अच्छे खासे, और पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्पिन ही है। तो आइए ऐसे में देखते हैं कि क्या रहने वाला है दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11। क्या स्पिन हैवी साइड लेके दोनों टीम्स उतरने वाली, या फिर कुछ फेरबदल भी आपको देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, तो साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान विकेटकीपर बैटर, ख्वाजा नाफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक पिछले मैच से बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, क्योंकि इनके पास स्पिन के ऑप्शंस आ गए हैं, और इनके पास ज्यादा बेटर बॉलिंग ऑप्शंस भी यहां पे शाहीन शाह अफरीदी के बाद नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें न्यूजीलैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो फिन एलन, टिम साइफर्ट आपको दिखेंगे, रचिन रविंद्र दिखेंगे, ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे, मार्क चैपमैन दिखेंगे, डैरल मिचेल दिखेंगे, कप्तान मिचेल सैंटनर बिल्कुल इस मैच में खेलते हुए हो सकता है आपको नजर आए, जिमी नीशम आपको दिखने वाले हैं, मैट हेनरी दिखने वाले हैं, लोकी फर्ग्यूसन और इश सोडी भी आपको नजर आएंगे जेकब डफी की जगह। सैंटनर तो कहीं आपको कनाडा वाली मैच में दिखे ही नहीं थे, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिचेल सैंटनर यहाँ पे आपको वापस से दिख जाएंगे, और डैरल मिचेल जो कि पिछले मैच में कप्तानी कर रहे थे वो नहीं दिखेंगे। तो दरअसल बात ये है कि वो जो रेस्ट चाहिए थी ना बर्गर खाने के बाद, कहीं ना कहीं मिचेल सैंटनर थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, बुखार टाइप का कुछ, थोड़ा समझ रहे हो आप कि जो मौसम है उसके वजह से उनकी जो तबियत थी वो थोड़ी नासाज नजर आ रही थी, इस वजह से वो 24 घंटे के लिए रेस्ट पे गए थे और वो वापस आएंगे। और मैंने जेकब डफी को इसीलिए इस प्रोबेबल 11 से बाहर रखा है क्योंकि आर प्रेमदासा स्टेडियम में आपको स्पिन असिस्टेंस चाहिए, और इश सोडी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ऐसे में आपके पास क्या होगा, रचिन रविंद्र का स्पिन अवेलेबल रहेगा, ग्लेन फिलिप्स आपके पास है एज अ स्पिनर, इश सोडी हो गए, मिचेल सैंटनर हो गए, तो 4 क्वालिटी बढ़िया यहां पे आपको स्पिनर मिल जाएंगे। डैरल मिचेल आपको एक स्लोअर वन का ऑप्शन दे सकते हैं कि मतलब मीडियम पीसर आके आपके लिए वो थोड़ा सा स्लो बॉलिंग डाल दे, कटर्स यूज कर ले, है ना। मैट हेनरी का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काम आ सकता है। तो जो बॉलिंग साइड है वो अच्छी नजर आ रही है और इन दोनों के बीच एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे लिए इस मैच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान फेवरेबल है, क्योंकि एक उस्मान तारिक का फैक्टर है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल चुका है पिछले मैच के बाद उन्हें, जब उन्होंने 4 विकेट चटकाया नामीबिया के सामने, और खासकर जो इनके स्पिनर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस वक्त सारे स्पिनर्स अच्छे लेवल पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें, दोनों में ज्यादा बेटर बैटिंग साइड मैं कहूंगा कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड है, बट साहिबजादा फरहान जिस फॉर्म में है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं अकेले ही भारी ना पड़ जाए, और जो स्पिन टू विन वाली थ्योरी चल रही है ना इस वक्त आर प्रेमदासा में, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रही है, मतलब स्लाइड चांसेस। तो मैं 60-40 के हिसाब से इस पूरी राइवलरी को यहां पे इस मैच के लिए बैक करने वाला हूं, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 60% पाकिस्तान के साथ है और 40% जो है वो न्यूजीलैंड के साथ रहने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।